नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अर्बन एग्रीकल्चर के बारे में, यानी शहरी कृषि के बारे में। आप जैसा कि जानते हो कि लोगों की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है भारत में और हमारे पड़ोसी देशों में भी, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया एंड बांग्लादेश हो गया, तो उस तरीके को या उस नज़रिए को देखते हुए ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन तो फिक्स ही है, तो लोग खेती तो करेंगे ना भाई। अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मतलब कृषि करने के लिए ज़मीन की मात्रा बहुत कम महसूस हो रही है लोगों को, किसान व्यक्तियों को। तो उस कम हो रही ज़मीन को देखते हुए अब चूंकि खेती का जो ट्रेंड है या खेती का जो स्टैंडर्ड है वो गांव से अब शहरों की तरफ शिफ्ट होगा। एक अगर हम स्टैंडर्ड वाइज खेती बोलें या हम कहें कि एक जो क्वालिटेड या फिर एक हाई फ्रिक्वेंशियल जो खेती है वो हमें शहरों में देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ती जाती है तो जितनी कृषि हो रही है गांव में या फिर उन क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि है, लेकिन अगर हमें किसी क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि बनाना है तो पहले तो हमें उस जमीन को 2-3 बार अच्छे से उसकी जुताई करके या वहाँ पे जो बंजरता है उसके ऊपर की जो मिट्टी है उसको एक कल्टीवेट करके उस पर खाद डाल के उस पर बेसिकली पानी लगा के, इस तरीके से आप जानते होंगे कि खेती की प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि अब जंगल भी धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, जंगलों से पेड़ भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जमीन तो चाहिए ही भाई खेती के लिए। अब जब जंगल भी धीरे धीरे खत्म होंगे तो इसका मतलब एनवायरनमेंट पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा, और एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा यानी हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में फैल रही इंडस्ट्रियल जो गैसें हैं, जो कई प्रकार के जो सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स पर इफ़ेक्टिव होते हैं और भी अदर जीव जंतुओं पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसका हमें प्रभाव हमारे कई जो बढ़ रहे डिसीज़, कई प्रकार के जो रोग हैं उनसे हमें पता ही चल जाता है। अब अर्बन कृषि से क्या तात्पर्य है? चूँकि जब गांव में या जो कृषि योग्य भूमि है वो नहीं बचेगी या बहुत कम से कम बचेगी तो लोग क्या करेंगे कि कुछ इस प्रकार से खेती करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई जैसी बड़ी बड़ी सिटी, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरीके के हम पेड़ लगाने स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पहले बिल्डिंग्स बने होंगे और बिल्डिंग्स के बगल में या बिल्डिंग्स के कॉर्नर पर इस तरीके से हम जगह छोड़ेंगे और हर प्रकार के पेड़ जगह हम गेहूँ उगा सकते हैं, सोयाबीन उगा सकते हैं, फल फल सब्जी उगा सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, जो दैनिक जीवन में हम डेली सब्जियों का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर उगाते हैं या इस तरह की खेती का हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी उसका हमें बेनिफिट होगा। जैसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि जॉब क्रिएशन, यानी अगर शहरों में कोई कृषि होती है तो जो शहरों में लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गार हैं, तो उनको यहाँ पे खेती में यहाँ पे जॉब मिल सकती है, जैसे माली हो गया एंड और भी जो क्रिएटर्स हैं जो थोड़ा कृषि के बारे में जानते हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी और कम्युनिटी बिल्डिंग्स भी काफ़ी यहाँ पे हद तक हमें देखने को मिलेगा। पब्लिक हेल्थ यानी जो सामाजिक स्वास्थ्य है उस पर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक हरियाली रहेगी जिस पर वातावरण और एनवायरनमेंट पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। और जो बढ़ रहा पॉल्यूशन लेवल है शहरों में खासकर, जैसा कि आप जानते होंगे, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो, CO2 का इफेक्ट हो, वो शहरों में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चूँकि शहरों में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल क्षेत्र और भी जो जितने क्षेत्र होते हैं उनसे निकलने वाले जो धुआं है या कोई नेगेटिव ऐसा इन्फ्लुएंस है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है इन क्रिएशन, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा
हमें एक पाबंदी मिलेगी। और हम अगर ऐसा कृषि करते हैं शहरों में तो वातावरण भी काफ़ी यहाँ पे स्वच्छ और एकदम स्वस्थ लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। उसके बाद जो फूड क्वालिटी है, यानी हम खाने की क्वालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से फूड आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें कई प्रकार के टॉक्सिक मिलाते हैं, चाहे वो हरी सब्जी हो या फिर वो आलू हो, यानी विदाउट हरी सब्जी हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिलावट करते हैं, जिससे मानव इफेक्ट यानी जो हम फूड खाते हैं उस पर नेगेटिव का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे बीमार होने के भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। फूड सिक्योरिटी यानी फूड की सुरक्षा भी हो पाती है, जैसा कि अगर आप घर पे ही अपना फूड, अपना सब्जी उगाते हो या कोई अपनी खेती करते हो, चाहे वो सोयाबीन की हो, गेहूं की हो या फिर मूंग, अरहर दाल किसी की भी हो, तो उसमें खाने की आपको प्योर गारंटी रहेगी कि भैया ये मैंने जेन्युइन रूप से उगाया है घर पे, तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिक या किसी भी प्रकार का कोई केमिकल वो मौजूद नहीं होगा। दूसरा कृषि हम देख सक पा रहे हो कि एक अगर एक फार्मिंग है, यानी एक हम फैक्ट्रीज की बात करें, जैसा कि वहाँ पे कोई एक बहुत बड़े जीन कॉलोनी होते हैं, जैसा कि उसमें कई वर्षों तक बीजों को संरक्षित करके रखा जाता है, उसी प्रकार से हम खेती का भी एक रूपांतरण कर पाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग्स होगी, या बिल्डिंग्स कहें या फॉर्म एक बहुत बड़ा फार्म हाउस कहें या कोई फार्मर कहें, तो उसमें ऊपर से यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ी लाइटें लगाई जाती हैं, जिससे प्रॉपरली उनको रोशनी मिलती रहे। फिर इस तरीके से पेड़ों का कल्टीवेशन किया जाता है। आपके पास ऐसी बिल्डिंग्स में होंगी, बड़े-बड़े शहरों में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस तरीके के आप उसमें कुछ पेड़ लगा पाते हो, जिससे उस पेड़ों की सुरक्षा होती रहती है, उन्हें प्रॉपरली पानी मिलता रहता है, जिससे पानी का भी वेस्टेज नहीं होता और हम अच्छे से अच्छे प्रकार की जो कृषि है या अच्छे से अच्छे जो फल, सब्ज़ी उसकी क्वालिटी है, उसको हम मेंटेन कर पाते हैं, उसको हम रख पाते हैं। दूसरा प्रकार पार्किंग कृषि, यानी आपके जो पार्क हैं बड़े-बड़े शहरों में, कहीं छतों पर पार्क बन जाता है या कहीं जो गाड़ी या मार्केटिंग पार्क बन जाता है, उसके ऊपर इस प्रकार की छतें डेवलप हो जाती हैं, इस प्रकार के टेरेस डेवलप हो जाते हैं, जिससे आप उन पर सब्जियां या फिर कोई भी फसल आपको आप उगा सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सामने बिल्डिंग्स हैं और ये हरा सब्जी या हरा एक पार्क यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें कई प्रकार की सब्जी, कई प्रकार के यहाँ पे फसल उग पा रहे हैं। उसी प्रकार से हम और भी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कि हमारे कृषि के लिए काफ़ी यहाँ पे उपयोगी हो, काफ़ी यहाँ पे बेनिफिशियली हो, जो कि उसमें जानवरों का भी खतरा नहीं रहता है। जैसा कि आप अगर कृषि एक टेरेस पर या छत पर करते हो, तो कोई भी जानवर उसमें खाने का खतरा नहीं होगा या उस पर आप प्रॉपरली एक सुरक्षा दे पाओगे, क्योंकि वो कृषि आपके ही आजू-बाजू मौजूद होगी जहाँ पे आप रहते हो, तो उसकी आप ज़्यादा देखभाल करोगे, ज़्यादा उसकी आप रखवाली करने में सक्षम रहोगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्बन कृषि जो है काफ़ी बेनिफिट दे सकती है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में। और अगर दिन प्रतिदिन जो कृषि का क्षेत्र है वो अर्बनाइजेशन की तरफ अगर बढ़ रहा है या शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो काफ़ी इससे बेनिफिट होगा, काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और इकोनॉमिक सिस्टम, हेल्थ केयर और फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी अर्बन कृषि के माध्यम से। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।